अब समय आ चुका था गुरुदेव का शांति कुंज से प्रस्थान का। 29 जून की शाम को कई साधकों ने अपने अपने ढंग से गुरुदेव का सानिध्य पाने की योजनाएं बनाई। कईयों ने रात को जागने का फैसला किया और कई साधकों ने यह सोचा कि वे गुरुदेव का पीछा करेंगे। वहां आए हुए कई साधकों ने अपने अंदर गुरुदेव के संदेश को महसूस किया। वह संदेश यह था कि अब गुरुदेव के सानिध्य की कामना नहीं करनी है। गुरुदेव ने जो काम उन्हें सौंपा है, शेष जीवन उस काम को करते रहना है। किसी भी स्थिति में खिन्न नहीं होना है। गुरुदेव के सानिध्य की कामना या अपेक्षा नहीं करनी है। गुरुदेव को जाते समय प्रणाम करने की इच्छा कई साधकों के मन में रह गई। कुछ देर तक पछतावा हुआ, लेकिन बाद में वे सावधान हो गए। भूपेंद्र नाम के एक साधक भी शांतिकुंज आए थे। वह करीब 25 जून को ही शांतिकुंज आ गए थे। गुरुदेव और माता जी के शांतिकुंज पहुंचने के लगभग 4 दिन बाद भूपेंद्र ने पहले ही योजना बना रखी थी कि गुरुदेव जब अज्ञातवास जाएंगे तो वह उनके पीछे पीछे चल देगा। इस संकल्प के बारे में उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं बताया था, गुरुदेव और माता जी को भी नहीं। उसे डर था कि यदि वह अपनी बात कह देंगे और सामने से गुरुदेव और माता जी ने मना कर दिया तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भूपेंद्र ने सारी योजना अपने मन में ही बनाई थी। उसने इसकी चर्चा किसी से भी नहीं की। यद्यपि वो बहुत बातूनी था, लेकिन इस बारे में उसने चुप्पी साध के रखा था। वह अपने 2 साथी जोगेन और प्रकाश के साथ आया हुआ था। गुरुदेव के प्रस्थान के बाद भूपेंद्र अचानक ही कहीं चला गया, बिना बताए। उसके साथियों ने पहले तो उसकी परवाह नहीं की, पर जब दोपहर तक भूपेंद्र कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो उसके सहयोगी थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने इधर उधर ढूंढा, कहीं पता नहीं चला तो चिंता बढ़ने लग गई। उन्होंने सीधे माताजी से संपर्क किया और अपनी परेशानी बता दी। माताजी ने उनसे कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, भूपेंद्र जहाँ भी है वे कुशल मंगल होगा। वह गुरुदेव के लिए आया था, उसके साथ कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। वे जल्दी वापस आ जाएगा। इसके बाद दोनों ही साधक निश्चिंत हो गए। गंगा किनारे घूमने की सोच से वे सप्त सरोवर की ओर चले गए। सोचा भूपेंद्र आएगा तभी हम अपना सामान यहाँ से समेटेंगे। घूम घाम कर शाम को 6 बजे के आसपास शांतिकुंज लौट ही रहे थे कि सप्तऋषि आश्रम के आगे घुमाव के पास उन्होंने देखा कि ऋषिकेश मार्ग की ओर से भूपेंद्र निराश होकर लौट रहा था। जोगेन दौड़कर वहां पहुंचे। प्रकाश भी तेजी से चला। शांतिकुंज के प्रवेश द्वार पर ही उन्होंने भूपेंद्र को पकड़ लिया और उस पे बिगड़ने लग गए। भूपेंद्र अपने साथियों का सामना नहीं कर पाया। फिर अपने आप को संभालते हुए कहा कि वह रात भर से जग रहा था कि गुरुदेव जब शांतिकुंज से जाएंगे तो उनके पीछे पीछे जाऊंगा। थोड़ी सी कामयाबी मिली, लेकिन उनका पीछा नहीं कर सका। कुछ दूर तक ही जा पाया था कि वे अंतर्ध्यान हो गए। फिर मैं उन्हें घंटों तक इधर उधर खोजता रहा, पर कामयाबी नहीं मिली। कहते कहते भूपेंद्र आश्रम के अंदर आ गया। वहाँ साधकों ने उसे घेर लिया और वह अपनी यात्रा की अनुभूति के बारे में बताने लगा। शांतिकुंज से बाहर आते ही गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सके। ऐसा उसे लग रहा था कि गुरुदेव जा रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं और उससे कुछ कह रहे हैं। जो कह रहे हैं वे सुनाई नहीं दे रहा है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के आसपास पहुँचे तो स्पष्ट सुनाई देने लगा। ऐसा लगा कि गुरुदेव उससे कह रहे हैं, अब आगे मत बढ़ो, यहीं से वापस चले जाओ। फिर भी मैं नहीं माना। ऋषिकेश से आगे निकला, उत्तरकाशी के रास्ते। गुरुदेव वहाँ 2-3 बार दिखाई दिए, हाथ से वापस जाने का इशारा कर रहे थे। मन में गुरुदेव के पीछे पीछे और उनके साथ जाने का हठ था। उनका इशारा मैंने अनदेखा कर दिया और मन ही मन उत्तर भी दिया कि देखूं कि आप मुझे कैसे यहाँ से वापस भेजते हैं। अब तो हम दोनों साथ ही आएंगे। यह उत्तर देते हुए कुछ ही कदम आगे बढ़ाया होगा कि गुरुदेव की वाणी सुनाई देना बंद हो गई। अब वे वापस जाने का संकेत भी नहीं दे रहे थे। फिर एक मोड़ पर दिखाई दिए और देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के बाद भी मैं पीछे पीछे जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मार्ग ही नहीं मिल रहा था। देर तक याद करने
और मार्ग तलाशने की कोशिश की, पर व्यर्थ हो गया। ऐसा लगा कि मेरी मति भ्रम हो गई है। वापस लौटने के सिवा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। जैसे ही सभी साधकों ने भूपेंद्र की आपबीती सुनी तो उनके मन की छटपटाहट थोड़ी कम हो गई और मन में यह विश्वास जगा कि अच्छा हुआ वे गुरुदेव के साथ नहीं जा पाए। और गुरुदेव के साथ नहीं जा पाने की जो ग्लानि थी वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। भूपेंद्र जब सुबह माताजी को प्रणाम करने गया तो उसके मन में ग्लानि और संकोच था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माताजी से बात कैसे शुरू की जाए, और अगर माताजी ने कुछ पूछ लिया तो वह क्या उत्तर देगा। जोगेन और प्रकाश ने उसे बता दिया था कि जब बहुत देर तक वह नहीं मिला तो वह अपनी चिंता लेकर माताजी के पास गए और माताजी ने उन्हें कहा कि चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। जैसे ही भूपेंद्र माताजी के पास प्रणाम करने के लिए गया तो माताजी ने कुछ नहीं पूछा और कहा, भागदौड़ करते हुए थक गए होगे, इस तरह की उछल कूद अब आगे मत करना। गुरुदेव के चले जाने से व्यथित और व्याकुल हुए साधकों में एक महिला भी थी। उस महिला के बारे में जानेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।